ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सभी श्रोताओं को, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, देवियों सज्जनों को नमस्कार। साथियों, आज से पहले श्री साईं कथा साईं ध्यान योग द्वारा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे थे। आज से आरंभ करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण। भागवत पुराण तो आप सभी ने बड़े बड़े पंडालों में सुनी होगी, बड़े बड़े साधु महात्माओं के द्वारा, बड़े बड़े कथा वाचकों के द्वारा सुनी होगी, लेकिन पूरी किसी ने नहीं सुनाई। अगर एक बार स्टेप बाय स्टेप पूरी भागवत पुराण आपने सुन ली तो ऐसा मैं समझता हूं कि आप सभी की काया पलट हो जाएगी। होता क्या है, पंडालों में कथावाचक आते हैं, 4 लाइनें भागवत की सुनाई और उसके बाद गाने गाने चालू कर दिए। अरे भाई, भागवत सुनाने आ रहे हो तो भागवत सुनाओ। और 50% श्रोता की ये स्थिति है कि वो भागवत सुनने पंडालों में जाते ही नहीं, वो जाते हैं कथावाचक की लच्छेदार बातें सुनने के लिए। फिलहाल श्री साईं ध्यान योग द्वारा आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा, जो कि आपका साथ बना रहा तो प्रतिदिन आपको सुनने के लिए मिलती रहेगी। कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु सूत जी महाराज को उपदेश दे रहे हैं। सूत जी महाराज की जिज्ञासा कि प्रभु इस सृष्टि का खुलासा करके बताएं। तो भगवान विष्णु स्वयं सूत जी महाराज को ये भागवत कथा सुना रहे हैं। श्री नारायण कहते हैं, सृष्टि के पूर्व केवल मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल, न सूक्ष्म और न दोनों को कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही हूं, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूं, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूं। वास्तव में होने पर भी जो कुछ अनिवर्चनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्वान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों की राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, वो मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे कि प्राणियों के 5 भूतर चित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि 5 महाभूत उनके शरीर के कार्य रूप से निर्मित होके जैसे प्राणियों का कारण प्रवेश करते हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूप में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर को दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्म दृष्टि अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से सिद्ध होता है कि सर्वतित एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है।
वे ही वास्तविक तत्व हैं और आत्मा अपना परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं। उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, फिलहाल नारद जी को विष्णु भगवान कथा सुना रहे हैं। अब विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूं, जबकि विष्णु भगवान की उत्पत्ति स्वयं भोलेनाथ ने की। लेकिन इतना मानना है कि बाकी के सारे कार्य विष्णु भगवान को भोलेनाथ ने सौंप दिए। अधिक जानकारी के लिए शिव पुराण भाग 1 से लेके 100 तक 100 भागों में श्री साईं ध्यान योग YouTube चैनल पर उपलब्ध है। भाग 1 से भाग 100 तक। आगे चलते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं, जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वो ताल ठोक कर उछलते कूदते हैं, मैं उन पर हमेशा प्रसन्न रहता हूं। पुत्र मनुष्य जिनके दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उनके समय तक उनके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भगवान के भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र का स्मरण करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। तो हे पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशिष्ट एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर कोई पापी नहीं होता। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा ही पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत सुनने का पुण्य मिलता है। चतुर्मुख जहाँ वहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। पुत्र, जो परम पूर्ण में श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। इस कलयुग में जिसके घर पर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए? वह तो चंडाल से भी नीच है। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्र का संग्रह करना चाहिए।
कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नदी नद सरोवर के रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, सात पुरिया और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश, ये परम उत्तम भागवत न तो सुनते हैं और न ही सुनकर प्रसन्न होते हैं। उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा कल फिर लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। अपना सहयोग बनाए रखें और इस भागवत महापुराण का खुद सुने, अपने साथियों, बुजुर्गों, माता पिता को, दादी दादाओं को भी सुनवाएं। इस भागवत पुराण का सुनने मात्र से ही आपके आधे कलेश कट जाते हैं। ऐसा स्वयं विष्णु भगवान श्री नारायण ने कहा है। आज्ञा चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।